In this video, let's discuss the increasing energy prices in Pakistan. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। अगर इस पैटर्न को हम सामने रखें तो वो पैटर्न कुछ इस तरह से है। 1 अगस्त 2023 को जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई वो 252 से 272 कर दी गई। ठीक 15 दिन के बाद 16 अगस्त को ये प्राइस 272 से 290 रुपीज़ कर दी जाती है और उसके बाद ठीक 15 दिन के बाद मजीद 15 दिन के बाद 1 सितंबर को ये प्राइस मजीद बढ़ा के 290 से 304 रुपीज़ कर दी जाती है और उसके बाद रिसेंटली फाइनली 16 सितंबर को ये प्राइस विद द मैसिव हाइक ऑफ 26 रुपीज़ ये प्राइस जो है वो 331 रुपीज़ पर लीटर कर दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? ऑफ कोर्स इसके पीछे सर्टेन रीजंस हैं। सबसे बड़ी जो मेन स्ट्रीम रीजन है दैट इज राइजिंग और इंक्रीजिंग इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। दुनिया भर के अंदर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं और उन क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की जो रीज़न है वो डिमांड के अंदर इजाफा है, क्योंकि जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को कट किए हैं। उनकी एनर्जी प्रोडक्शन में कमी के बायस जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है। रिजल्टेंटली जब भी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस नेचुरली बढ़ती हैं। और जो इसमें सेकंड रीज़न है दैट इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी और पाकिस्तानी रूपी। आपको पता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में कोट की जाती हैं और पाकिस्तानी रूपी यानी PKR डॉलर के अगेंस्ट मुसलसल डेप्रिशिएट कर रहा है और उस गैप को फुलफिल करने के लिए ऑफकोर्स आप ही को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अगेंस्ट डॉलर सेट की जाती है और जब डॉलर स्ट्रेंथन होगा और आपका रुपी जो है वो डेप्रिसिएट होगा उसके अगेंस्ट, तो आप ही को वो गैप फुलफिल करना होगा और एक्स्ट्रा पैसे आप ही को देने पड़ेंगे। ये एक सेकंड रीज़न है एनर्जी प्राइस में जो हाइक आया है उसकी। इसमें जो थर्ड रीज़न है दैट इज़ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड लीवीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। रेवेन्यू जनरेशन के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो लीवीज एंड टैक्सेस अप्लाई कर दिए हैं और इन टैक्सेस एंड लीवीज की जो शरह है, जो रेशियो है, वो इस टाइम सबसे ज़्यादा है। चौथी रीज़न विच इज़ जेनेरिक इन नेचर, दुनिया के अंदर आपको पता है आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की वजह से अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक्सपेंड कर गई है, जिसकी वजह से जनरली ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो एनर्जी नीड्स हैं, जो एनर्जी डिमांड है वो एक्सपेंड हो रही है और उन एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो सप्लाई कांस्टेंट है, इवन सप्लाई कम हो रही है, विच कुड बी एन अदर रीज़न फॉर एनर्जी हाइक। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एनर्जी प्राइसेस क्या इसी तरह से बढ़ती रहेंगी? अकॉर्डिंग टू कॉर्नवॉल Insight and other credible sources suggest that the energy prices will remain same or will remain heightened in the next year, which is year 2024. Thank you. We will keep updating you with the insights like this. Please stay with us.